नमस्कार, मैं प्रबल प्रताप फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर जो है हमारा 12th का पहला वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये जो चैप्टर है और इसके आगे के जो 4 चैप्टर हैं वो सभी हमारे स्थिर वैद्युतिकी में आते हैं। अब चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी आखिर है क्या। स्थिर वैद्युतिकी क्या है आखिर में, ठीक है। देखिए, स्थिर का मतलब है विराम में, या हम कह सकते हैं रुका हुआ, या इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं एट रेस्ट। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश से। किससे होता है? आवेश, यानी चार्ज से होता है, ठीक है। तो फिजिक्स की, या कह सकते हैं फिजिक्स की जिस ब्रांच में अगर आवेश कैसा रहे, रेस्ट पे रहे, यानी जो चार्ज है वो कैसा रहे, रेस्ट पे रहे, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहा जाएगा उसे? स्थिर वैद्युतिकी। तो इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश विराम में रहता है या जिसमें आवेश रुका हुआ रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है या कहते। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश कैसा रहता है? स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी जब तक आवेश स्थिर रहेगा, वो गति नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा, तो उसके बारे में जो भी हम कुछ पढ़ेंगे वो किस ब्रांच में आएगा? यानी स्थिर फिजिक्स की स्थिर वैद्युतिकी में आएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर आवेश स्थिर रहता है तो आवेश ये होता क्या है? क्या होता है आवेश? हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश, इसके बारे में समझेंगे हम। देखिए, जैसे हमें पता है द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है? क्या होता है द्रव्यमान? देखिए, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगा सकता है और उस बल का अनुभव भी कर सकता है। यानी दो बातें हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान की दो जो प्रॉपर्टी हमारी हैं वो मुख्य हैं। क्या है हमारी? कि द्रव्यमान क्या कर सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल भी लगा सकता है और द्रव्यमान उस गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकता है। अब बल कैसे लगा सकता है गुरुत्वाकर्षण, उसको हम समझेंगे अभी, और अनुभव कैसे करता है इसको भी देखते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ा पिंड है और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, हमने इसका द्रव्यमान कितना कंसीडर कर लिया? m कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब पृथ्वी जो है हमारा बहुत बड़ा पिंड है और पृथ्वी क्या करती है? प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यानी जो पृथ्वी है वो क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि इसका द्रव्यमान है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान ना होता तो पृथ्वी कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती। अब पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है और इसका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकती है, ठीक। दूसरी बात, अगर कहीं पर पहले से गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर कहीं पर पहले से गुरुत्वाकर्षण बल है तो कोई भी पिंड हो वो क्या कर सकता है? उस गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो हमारा है
उसके दो गुण होते हैं। क्या? वो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगा सकता है और उस बल का क्या कर सकता है? अनुभव। अनुभव तभी कर सकता है जब पहले से कहीं पर क्या हो? गुरुत्वाकर्षण बल हो। तो जिस तरीके से द्रव्यमान किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है, मूलभूत का मतलब है इसे बदला नहीं जा सकता। अगर किसी द्रव्यमान का मूलभूत गुण हो और वो क्या कर सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। ठीक है। ठीक ऐसे ही जो आवेश है ये प्रत्येक पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है जो वैद्युत बल लगा सकता है, या हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और उसका अनुभव भी कर सकता है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। जैसे द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है और उस बल का अनुभव कर सकता है। ठीक वैसे ही जो हमारा आवेश होता है वो क्या कर सकता है? आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और उसका क्या कर सकते हैं? हम अनुभव कर सकते हैं। यानी वो जो चार्ज है वो क्या कर सकता है? उसका अनुभव कर सकता है। किसका? वैद्युत क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो हम कह सकते हैं लिख सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है जो वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा उस वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं जैसे द्रव्यमान, फिर से देखते हैं, जैसे द्रव्यमान है वो क्या कर सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकता है। ठीक वैसे ही जो आवेश है वो किसी पदार्थ का क्या है? मूलभूत गुण है। मूलभूत का मतलब है इस गुण को हम कभी भी अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है तथा उस वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर सकता है? अनुभव भी कर सकता है। ठीक है। तो ये तो बेटा आ गई, जैसे पूछ दो तो डेफिनेशन भी हो गई आपके ये। अब हम देखते हैं जो आवेश है उसे हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा I = Q/T, तो क्या हो जाएगा? Q बराबर I × T। तो अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले से आवेश का मात्रक भी लिख सकते हैं और आवेश का हम विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखा जाएगा मात्रक। तो देखो यहाँ से देखिए जैसे लिखा है Q = I × T। तो देखिए यहाँ से तो हम लिख सकते हैं Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुणे स्मॉल t का मात्रक।
तो देखो आई का मात्रक होता है एम्पियर, इंटू स्मॉल टी का मात्रक होता है सेकेंड। ये किसका मात्रक आया आपका, क्यू का मात्रक। देखिए अब एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम। यानी जहाँ भी लिखा हो एम्पियर इंटू सेकेंड वहाँ क्या लिख सकते हैं, कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। अगर आपसे कोई पूछ दे सीजीएस में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। ये आपके मात्रक हो गए। चलिए अब देखते हैं इसके बिमी सूत्र क्या होते हैं। बिमी सूत्र इसका देखिए, चलिए एक बात और देख लेते हैं इसमें कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम हो गए, 3 × 10⁹ स्टेट। स्टेट का मतलब बेटा होता है स्थैत। ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थैत, स्थैत कूलाम। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कहीं क्वेश्चन आ जाए कि एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर हो सकता है, तो होता है, हम बोल सकते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। अब हम देखते हैं इसका बिमी सूत्र क्या है। तो देखिए आवेश का विमीय सूत्र बराबर, देखिए यहाँ हमने भी लिखा था एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर है धारा का मात्रक, और धारा का जो प्रतीक होता है, हम कह सकते हैं धारा की जो विमा होती है वो ए होती है। टी हमारा क्या है, सेकेंड। सेकेंड भी हमारी मूल, जैसे हमारी धारा मूल राशि है तो धारा को का प्रतीक हमारे संकेत क्या होता है, ए। यानी हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि धारा का विमी सूत्र होता है ए, और समय यानी सेकेंड का विमी सूत्र होता है टी। तो हमारा विमी सूत्र क्या आ गया, ए टी आ गया। तो ये क्या निकला हमारा, आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है। तो हमने डेफिनेशन भी समझी, हमने इसका मात्रक भी निकाला फॉर्मूले से, और हमने विमा भी निकाली किससे, फॉर्मूले से। ठीक है, धन्यवाद।